क्या 10,000 रुपया देके 20,000 करोड़ रुपया में बिहार की वोट खरीदी जा सकती है? क्या यही अब बच गया? डेवलपमेंट, विकास, नौकरी, रोजगार, पलायन, कोई मुद्दा नहीं है। और क्या ऐसा मैंडेट का बिहार की जनता में कोई हवा था? अब तो अभी मैं बिहार की जनता के निर्णय का सम्मान ही करूंगा, लेकिन क्या 10,000 रुपया देके 20,000 करोड़ रुपया में बिहार की वोट खरीदी जा सकती है? क्या यही अब बच गया? डेवलपमेंट, विकास, नौकरी, रोजगार, पलायन, कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा बस 6 दिन पहले 20,000 करोड़ रुपया सरकार का हाथ में दो और वोट लो। अब मुद्दे क्या बचेंगे? आप रोजगार के मुद्दे बचेंगे क्या? और एसआईआर क्या है? और एसआईआर में किसके वोट 69 लाख कटे? क्या इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? और क्या ऐसा मैंडेट का बिहार की जनता में कोई हवा था? मैं मानता हूं कि सरकार एनडीए की बनती, लेकिन क्या ये मैंडेट था जनता का, या हम लोग से कोई गलती हुई? जिम्मेदारी कौन लेगा इस हार की? देखिए, ये जिम्मेदारी तो सबकी सामूहिक बनती है और हम सब लोग मिल करके जिम्मेदारी लेंगे। या फिर राहुल गांधी जिम्मेदार हैं? अच्छा, राहुल गांधी जी जिम्मेदार कैसे होंगे? निर्णय है प्रदेश का। मुख्यमंत्री राहुल गांधी जी ने, पार्टी ने, हमारे गठबंधन ने तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया। तो हमारे निर्णय में, राहुल गांधी के निर्णय में कोई भी, न इन निर्णय में और न ही बिहार की जनता के प्रति जो उनका संघर्ष था, उनकी संवेदना थी, बिल्कुल समर्पित था। युवाओं को लेकर के बिल्कुल क्लियरिटी थी। तो मैं नहीं मानता कि जरा सा भी, थोड़ा भी मुझे मानने इसमें हिचक नहीं है कि इसमें राहुल गांधी जी ने कोई कमी रखी है, इसमें प्रभारी ने कोई कमी रखी है। ये जो सामूहिक, या जो कोई बात लोग कहते हैं, अरे भैया आप कर लेते, आप क्यों नहीं किए? सबकी जिम्मेदारी थी। मैं तो अभी बात किया हूँ निखिल बाबू से, वो राजेश राम जी को लेकर खफा है कि राय मशवरा, कंसेशनल, सर्वसम्मति वो नहीं बना पाए। देखिए, बिल्कुल सब कुछ होता है। कोई एक हम बना लेते, हमारे सबकी तो दायित्व बनती है ना। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस ने तो सबको सब कुछ दिया है। जो लोग आज बड़ी बड़ी बात करते हैं, किसी को होम मिनिस्टर भी बनाया है, केंद्र में मंत्री भी बने हैं, कांग्रेस ने किसी को देने में कोताही नहीं बरती। और आज आप कांग्रेस की आलोचना में लग जाते हैं। मैं नहीं मानता ऐसा। लेकिन कांग्रेस की आलोचना में कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ तो आपके मन और दिल में था, क्योंकि काफी पहले से आप नीतीश जी को लेकर बार बार ये मीडिया बयान देते थे कि नीतीश जी को आना चाहिए हमारे। देखिए, मैं हमेशा, था इस बात का? बिल्कुल, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि नीतीश जी का जो संस्कृति है, उनके जो विचार है, गांधीयन विचार, कर्पूरी जी, जेपी लोहिया के विचार, वो दूर दूर तक भाजपा के साथ कहीं भी पारस्परिक विचारों का मेल जोल नहीं है। भाजपा नाथूराम गोडसे के विचारों से हमेशा एग्रेशन में चलती। नीतीश जी एक सेकुलर सोच के लोग हैं, एक समाज के अत्यंत पिछड़ा, गरीब, दलितों के विचारों को लेकर के चलते हैं। मैं हमेशा कहा हूँ कि नीतीश कुमार जी का जो घर है वो इंडिया घर है। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि मेरे मन में हमेशा थी कि एक युवा नेतृत्व कोई ना कोई करे, चाहे वो तेजस्वी यादव जी करे, चाहे निशांत जी करे, कोई ना कोई करे। मैं लगातार
इस बात को लेके चिंतित रहता था। अब मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो पॉलिटिकल घटनाक्रम में क्या है, ये राजनीति है या सिर्फ सत्ता के लिए हम कुछ भी करें। तो आप तो चाहते थे नीतीश जी सीएम बने, तो कहाँ भाजपा कह रही है नीतीश जी सीएम नहीं बनने? देखिए, आज भले ही भाजपा हो सकता है नीतीश जी को सीएम बना दे, मैं बिल्कुल आगाह कर देना चाहता हूँ, भाजपा विश्वसनीय पार्टी नहीं है। भाजपा किसी भी परिस्थिति में लंबे समय तक नीतीश जी को नहीं ले जा पाएगी। आज वक्त है कि एक व्यवहार कुशल और वैचारिक नेतृत्व जो निशांत के रूप में उभरा है, यदि इंडिया गठबंधन को चाहिए उन्हें ऑफर करें और उनको हर परिस्थिति में। तो तेजस्वी जी को तो जनता ने नकार दिया है, तो निशांत के नाम पर क्या कैलकुलेशन आपका है कि आप निशांत जी का नाम मैं तो कह ही रहा हूं कि अब युवा नेतृत्व की जरूरत है इस बिहार को। नीतीश जी नहीं, निशांत। मैं नीतीश जी बने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा नीतीश जी के व्यक्तिगत उनके हर अच्छाइयों के साथ हूँ और वो अच्छे इंसान है, मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन वर्तमान समय में यही वक्त है और ये पुकार है युवा नेतृत्व की, और ऐसे समय में ही नीतीश जी को निर्णय लेना चाहिए। और वक्त आ गया है निशांत को आगे करने की, ताकि बीजेपी को भविष्य में कोई मौका ना मिले पीठ में खंजर भोंकने। फॉर्मूला क्या आपके पास है निशांत को? भैया बहुत क्लियर है, कांग्रेस है, मीम है, मीम सेकुलर सोच के लोग हैं, वो तो इधर उधर जाएंगे नहीं। माले है, आरजेडी है, निश्चित रूप से तेजस्वी जी गले लगाएंगे अपने भाई को। लगा लेंगे, लगाना ही चाहिए। बिहार के रेस्पेक्ट और भविष्य, देश की भविष्य को यदि सुरक्षित देखना चाहते हैं तो जदयू को हर परिस्थिति में स्वागत करना चाहिए इंडिया गठबंधन। पहल कौन करेगा इसका? अब पहल तो उन्हीं को करना है, मैं तो सिर्फ स्वागत ही करूंगा और मैं युवा नेतृत्व की ही बात करूंगा। दूसरा, इस जीत के बाद मोदी जी से लेकर अमित शाह तक ने कहा है और विकसित भारत के सपने को चुना है। एक बार भी मोदी जी ने तो डेवलपमेंट पर बात की नहीं। उन्होंने जंगल राज, तो मोबाइल, तो रील्स, तो कट्टा, तो बम, तो बारूद। तो अच्छी बात है, हम मोदी जी के इस सपने का स्वागत करेंगे कि आप बिहार को, अभी भी वक्त है, आप नंबर 1 करें। यदि बिहार की जनता ने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया है तो हम चाहेंगे कि बिहार के डेवलपमेंट में 4 चांद लगे। बिहार के साथ जो आज तक नाइंसाफ़ी होती रही है, अनदेखी होती रही है, आगे डबल इंजन की सरकार यदि बनती है तो आप मोदी जी बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार नहीं करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आपने कहा कि आपको ऐसा तो लग रहा था कि एनडीए की सरकार बन सकती है, बट इतनी सीटें नहीं आएगी। जी, निश्चित, मैं तो कहा ये तो मुझे नहीं दिखता है और ना ही मुझे लगता है। कितनी सीटें आप मानकर चल रहे थे एनडीए? देखिए, मैं मैक्सिमम मुझको लग रहा था कि एनडीए, और एनडीए को भी लग रहा था कि 124, 125, 30, 35, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन इतना बड़ा मैंडेट, इसके लिए कहीं ना कहीं हमें गंभीरता से समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब अभी तो स्वागत और सम्मान करेंगे इस बड़े मैंडेट का, बिहार की जनता का, लेकिन ज़रूर इस पर एक बड़ी राजनीतिक सोच की आवश्यकता है। लेकिन एक राजनीतिक बहस जो आप छेड़ रहे हैं कि नीतीश जी को युवा सोच, निशांत को आगे करना चाहिए, तेजस्वी को गले लगाना चाहिए, इन पूरे समीकरण को साधेगा कौन? और आप लोग कोशिश में तो दिख नहीं रहे। नहीं, मैं तो हमेशा पहले भी बोलता रहा हूँ निशांत के बारे में, आज भी मैं उस बात पर कायम हूँ। एक नए जनरेशन और जनता दल यू को बचाना है तो निशांत को, नीतीश जी को लाना ही चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। बीजेपी आउट नहीं, मैं नहीं कहूँगा बीजेपी आउट, मैं चाहूँगा कि निशांत को लाएं, और बीजेपी एक्सेप्ट करे न करे, हम तो चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन को एक्सेप्ट करना चाहिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।